सुप्रभात बच्चों। आज हम अध्ययन करेंगे रहीम जी के दोहे। रहीम जी के दोहे हमारी स्पर्श पाठ्य पुस्तिका पद्य खंड का दूसरा चैप्टर है। वैसे पुस्तक का क्रम 10वां है। रहीम के दोहे। रहीम के दोहे में सबसे पहले हम रहीम जी का परिचय पढ़ते हैं। रहीम जी का जन्म लाहौर में सन 1556 में हुआ था। लाहौर जो अब पाकिस्तान में है। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इन्होंने अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। इन्होंने अच्छी रचनाएं इनमें रची थी। इनकी नीतिपरक उक्तियों पर संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। अर्थात संस्कृत जो कवि रहे हैं उनकी जो छाप है, उनका जो वृतांत है वो इसमें दिखाई देता है। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। अर्थात हिंदी जो कवि थे उनके अंदर सबसे महत्वपूर्ण स्थान अकबर के दरबार में रहीम जी का था। अकबर के नवरत्नों में से, ये सबने पढ़ा है कि अकबर के पास 9 रत्न थे। उन नवरत्नों में से एक रहीम जी भी थे। रहीम जी की भाषाएं जो भाषाएं जानते थे उनमें अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी थी। रहीम के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है। रहीम बहुत लोकप्रिय कवि थे। इनके दोहे सर्वसाधारण को आसानी से याद हो जाते हैं। इनके नीतिपरक दोहे ज़्यादा प्रचलित हैं, जिनमें दैनिक जीवन के दृष्टांत देकर कवि ने उन्हें सहज, सरल और बोधगम्य बना दिया है। रहीम को अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। इन्होंने अपने काव्य में प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। रहीम जी की प्रमुख रचनाएं हैं रहीम सस्सई, श्रृंगार सस्सई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरवई, भाषिक भेद वर्णन। ये सभी कृतियां रहीम ग्रंथावली में समाहित हैं। रहीम जी का देहांत 1626 ईस्वी में हुआ। आइए अब पाठ परिचय पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ रहीम जी के दोहे नीतिपरक दोहे हैं। इन दोहों की एक सामान्य विशेषता यह है कि एक पंक्ति में नीति संबंधी विचार हैं और दूसरी पंक्ति में उस विचार से संबंधित उदाहरण हैं। रहीम के दोहे आम जीवन से उठाए गए उदाहरणों के साथ नीतिपरक शिक्षाएं देते हैं। ये दोहे मानव समाज को सच्चाई एवं अच्छाई की ओर प्रेरित करते हैं। जहाँ पाठक को औरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए इसकी शिक्षा देते हैं, वहीं मानव मात्र को करणीय और अकरणीय आचरण की भी नसीहत देते हैं। इन्हें पढ़ लेने के बाद भूल पाना संभव नहीं है और उन स्थितियों का सामना होते ही इनकी याद आना लाजमी है जिनका इनमें चित्रण किया गया है। आइए पहला दोहा पढ़ते हैं। पहला दोहा है रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। चटकाए अर्थात तोड़ना, पड़ जाए मतलब पड़ जाती है। रहीम जी कहते हैं कि जो धागा है वह पतला होता है, नाजुक होता है, उसी प्रकार जो प्रेम है वह भी नाजुक होता है, पतला होता है, जिसे कभी भी जानबूझकर नहीं तोड़ना चाहिए। अर्थात धागे के समान अखंड एवं कोमल प्रेम को अचानक से नहीं तोड़ना चाहिए। यदि धागा रूपी प्रेम एक बार टूट जाता है तो वह पहले जैसा नहीं जुड़ता।
यदि धागा रूपी प्रेम एक बार टूट जाता है तो वह पहले जैसा नहीं जुड़ता। दोबारा जोड़ने पर जिस प्रकार धागे में गांठ पड़ जाती है, उसी प्रकार प्रेम के संबंध टूट जाने में उसमें पहली जैसी आत्मीयता एवं पवित्रता नहीं रहती है। इसलिए प्रेम के संबंध को किसी भी प्रकार से दोबारा जोड़ने पर दोनों व्यक्तियों के मन में खटास रह ही जाती है। इसलिए प्रेम संबंधों की नाजुकता को ध्यान में रखकर उसे कभी टूटने नहीं देना चाहिए। इसीलिए रहीम जी ने कहा है, रहीमन धागा प्रेम का। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का धागा है, मत तोड़ो चटकाए, उसे चटकाकर तोड़ना नहीं चाहिए। टूटे से फिर ना मिले, कि यदि वह एक बार टूट जाता है तो धागे को आपस में जोड़ नहीं सकते, मिले गांठ पड़ जाए। और यदि मिल भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, अर्थात धागे को जब हम एक दूसरे से जोड़ते हैं तो उसमें एक गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार रहीम जी ने प्रेम संबंधों को धागे के समान बताया है कि एक बार यदि टूट जाते हैं तो चाहे हम फिर कितना भी प्रयास कर लें, कहीं ना कोई खटास मन में रह जाती है और पहले जैसे प्रेम संबंध नहीं बन पाते हैं। चलिए अब हम दूसरा दोहा पढ़ते हैं। रहीमन निज मन की भी था, मन ही राखो गोए, सुनी अठिलें लोग सब, बाटी न लह कोए। शब्दार्थ, निज निजी यानी कि अपनी, बिथा दुख, व्यथा दुख, गोए गुप्त छिपाकर, अठिलें मजाक उड़ाना, लें लेंगे, कोई कोई। रहीम जी कहते हैं कि हमारे मन की जो व्यथा है उसको हमें अपने दुख को अपने मन तक ही सीमित रखना चाहिए, उसे दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। मन की वेदना को दूसरों के सामने व्यक्त करने से कोई भी अन्य व्यक्ति आपके दुख, आपके कष्ट को साझा नहीं करता, उसे आपस में नहीं बांटता। मन की वेदना को दूसरों के सामने व्यक्त करने से लोग आपके दुख से मन ही मन खुश ही होते हैं। इसलिए रहीम जी का मानना है कि अपनी व्यथा को अपने मन तक ही सीमित रखना चाहिए, क्योंकि जब दूसरे लोग आपके दुख को सुनते हैं तो उस दुख को सुनकर वे हंसी उड़ाते हैं और दूसरों के सामने आपका मजाक उड़ाते हैं। इसलिए रहीम जी ने कहा है कि यदि किसी प्रकार का कोई दुख है, संताप है, कष्ट है, तो उसे अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो। आपको ये दोहे ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं। आगे के दोहे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।